नमस्कार मित्र हो, कसे काय आहात? सुप्रभात. आज आपले व्याख्यानामध्ये आपण शब्दांचा सारांश या विषयावर चर्चा करूया. मित्र हो, आम्ही यापूर्वी प्रत्येक व्याख्यानामध्ये काही ना काही शब्दांचा उपयोग करून जे काही शिकलो त्याचा एक संक्षिप्त सारांश आपण सध्या बघणार आहोत. डिअर फ्रेंड्स, whatever we learned in previous lectures, we are going to summarize all the words used in various lectures, particularly for Marathi alphabets. तो दोस्तों, इसके पहले के सभी व्याख्यानों में हमने जो मराठी शब्दों का उपयोग किया था, मराठी शब्दों को किस तरह से बनाया था, मराठी शब्दों को किस तरह से उच्चारण किया था, इन सारी चीज़ों का आज हम एक रिवीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिसका आप पूरी तरह से ध्यान रखें कि इसी के आधार पर मराठी को लिखा, बोला, पढ़ा जा सकता है. तो आइए, प्रत्येक व्यंजनाला स्वर जोड़ल्यावर तो उच्चार आणि अर्थ बदलतो. किसी भी व्यंजन के साथ अगर स्वर को जोड़ दिया जाए, जैसे टू एनी कॉन्सोनेंट्स इफ यू अटैच वोवेल, देन द प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू बी चेंज्ड. अशा सारख्या तक्त्यांमुळे विद्यार्थी स्वर अधिक व्यंजन अधिक मात्रा यांची ओळख सहज करू शकतात. इस टेबल के माध्यम से, जो अभी हम टेबल दिखाएंगे, उस टेबल के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वर, व्यंजन और मात्रा इसका परिचय आसानी से हो सकता है. So with the charts like this, students can easily identify vowel, consonant and the quantity signs. Let us see again. Friends, ये वाला जो अभी लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसको हमने शुरुआती क्लासेस में पढ़ाया था, लेकिन इसकी रिवीजन, इसका समरी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को कहीं पर कुछ मुश्किलातें आई हो या कुछ चीज़ों में वो चाहते हैं कि उनको ठीक से समझा जाना चाहिए, तो इस उद्देश्य से हम इसे पढ़ने जा रहे हैं. तो देखिए, यहाँ पर हमने 3 स्तंभ बनाए हैं. आम्ही इथे 3 स्तंभ केले आहेत. पहिल्या स्तंभामध्ये इथे स्वर म्हणजे वॉवेल आहे. वन सेकंड. पहिल्या स्तंभामध्ये वॉवेल, दुसऱ्या स्तंभामध्ये मात्रा चिन्ह म्हणजे क्वांटिटी साइन, आणि तिसऱ्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणजेच उदाहरण, मात्रा चिन्ह आणि स्वर. स्वर मध्ये पहिला शब्द अ, ज्याला की आम्ही स्मॉल ए हा इंग्रजी शब्द वापरला आहे. ला कोणताही शब्द असो, त्याचा अ असा उच्चारण घेण्यासाठी त्याला त्या शब्दाच्या वर आडवी रेषा, आडवी मीन्स हॉरिझॉन्टल, आडवी रेषा आम्ही घेतो.
जैसे क, ख, ग, घ, लाइक दिस. उसके बाद आ, त्यानंतर आ is pronounced with English word capital A, small a or simple a. So, the circle shows here, the circle means some word, any word over which you can have this quantity sign, a vertical line and one horizontal line like a T. Again please see that this is. So, here the word given is क. क हा शब्द दिला आहे आणि त्याला आ हा स्वर जोडायचा. हा स्वर जोडताना एक व्हर्टिकल लाईन केली म्हणजे आपण ही क्वांटिटी साइन जोड़ली. हा झाला का. खा, ख ला आ ची मात्रा, इसको हम मात्रा कहते हैं. ख ला आ ची मात्रा खा, ग ला आ ची मात्रा गा, घ ला आ ची मात्रा घा. So like this we can put quantity sign for a as a vertical line. E is the signage that is sorry so E this signage is for the first Villanti. First Villanti means what? This is a E. In English the pronunciation is I. English I. And for E it is AI. Sorry, it is double E. 1 second. For E it is I and for big E or moti E you can keep it E. Yes. Now, when you write E, our first word, the pronunciation I is with the matra taken with this half circle at the top and vertical line at the left. So, you can write this ki. If you want to write khi, then kha and first Villanti, that is rasva Villanti, khi, then gi and ghi. Where is the second one? The pronunciation is double E. So, here yes, here the second Villanti means at your right you take the circle and vertical line at your right. See that this is ki. For khi, the kha is written with this 2 number is joined with this va, then khi, then gi and ghi, like this.
U. U is pronounced with U, and any word is there where if this is the circle is the any word, and you can join this ukar like ku. If this is kh, then khu. If this is ga, gu. If gha, ghu. The second u is elongated, means extended. So it is pronounced with double o. Any word which is joined with ukar going downwards. Please see that the upper one is going this way and the lower one is going this way. So here ku, khu, gu, ghu. A is the word swar pronounced in English, that is E. So what you do? A is a word pronounced with E. There will be any word where ek matra on the head of the word, like this is ka. So you can have a one inclined line, that is k. This is kha, khe, ga, ge, gha, ghe, like this. For I, it is a, I. So here there will be a word, you can have two inclined lines on the head. So here see that ka with two inclined lines, kai. You can write kha, two inclined lines on the head, that is khai. Then ga, two inclined lines, gai. Then gha, two inclined lines, ghai. For O, the pronunciation in English is O. You can have any word and vertical line with inclined line. So like this is K. So here there is ko. If there is kha, then kho. If ga, then it go. If it is gha, adding this matra with inclined line, gho. For au, the pronunciation is au, au. Here the word will be there with matra, but there are two inclined lines on the top. So here there is one letter is one vertical line is with ka, there is one vertical line and other is here, and you can make two like this cow, or even you can write cow like this on only one, any will do. Cow, then cow, then gau and ghau, like this. Then we have another word am, So the word will be there and on the top there is a point, bindi. Then come, kham, gum, gham, aha. So this word is normally this is a spiritual word, not used normally in our practice. This is aha, A-H-A, aha. So word will be there and 2 points, kaha, haha, gaha, ghaha. So friends, these were the swars.
कसे ओळखायचे. हाऊ टू आयडेंटिफाय द स्वर. स्वर स्वतः उच्चारले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ अ, आ, ई. व्यंजनाला स्वराची गरज असते, यानी व्यंजन क्या है क, तो क में अ डाला तो क बना, क में आ डाला तो का बना. तो इस तरह से हर स्वर के लिए ये जरूरी है. जैसे अब इसका उदाहरण ले लेंगे. अ से अ की मात्रा लगाने वाले शब्द हमने अ क को लगाया, म को लगाया और ल को लगाया. कमल. क को इधर पूर्ण ये सारे शब्द क से ही जुड़े हुए हमने लिए हैं. क को अ की मात्रा लगाई, ये अ की मात्रा है. अब आ की मात्रा लगाएंगे. क आ की मात्रा काड़, का, काड़. क से ई की मात्रा किताब. यह शब्द पहला की जल्दी बोल दिया है, किताब. देन ई, कीलक. की को सॉरी ये लक नहीं आएगा इसमें. की यानी चाबी. ये की हो गया आपका की. दिस इज की. ओके, दिस इज की. देन क को ऊ की मात्रा, तो ये हो गया कु. कुत्रा मीन्स डॉग. मराठी में डॉग यानी कुत्रा. देन दिस वर्ड इज देयर, चिरपे. कूजन. कूजन. कूजन मतलब कूजने यानी सड़ना, खराब होना. कूजन. केड़ी. क पर एक ही मात्रा है, केड़ी मीन्स बनाना. क पर अभी डबल मात्रा है, दिस इज डबल मात्रा, तो क कैदी. हम कहते हैं कैदी नंबर सो एंड सो, सो दिस इज कैदी. क पर ओ की मात्रा, क ओ की मात्रा को. हड़ी. ड़ पर ई की मात्रा हड़ी, कोड़ी यानी फिशरमैन. और क पर औ की मात्रा, क पर औ की मात्रा कौ. कौटुंबिक. कौटुंब. ट पर टिम्ब. टिम्ब यानी हमने क्या कहा था, पॉइंट, अनुस्वार ऊपर. और यहां पर एक क पर अनुस्वार है, कंठ. कंठ. और दिस इज क आहा. these 2 points are for aha, kaha. This is rare use because this is a spiritual or philosophical term, so kaha. So friends, we are also going for some more examples, like this is we have taken for ka. Let us we go for the ga. See that I am repeating these words with a, a, e, u, e, I, o, aha. A, a, e, u, e, I, o, aha. मात्रा आपको पता है, गण. गण. ग पर आ की मात्रा, अब मराठी में ही बोलेंगे हम. ग वर आची मात्रा, ग वर आची मात्रा गाव. ग पहली ह्रस्व विलांटी. पहली ह्रस्व विलांटी. ग वर पहली ह्रस्व विलांटी गी, र, गीर. ग वर दूसरी दीर्घ विलांटी, दीर्घ विलांटी गी, गीता. गला उकार गु, शब्द है गुलाब.
ग ला मोठा उकार गूढ़, गूढ़ यानी रहस्य, गूढ़ रहस्य। गेल, ये क्रिस गेल नाम के क्रिकेटर का नाम है। ग पर ए की मात्रा गे, गैल, गेल। ग पर आई की मात्रा, आई मीन्स दिस इज GAIR, गैर। तो गैर यानी गैर हजर, इसको आगे लिख सकते, गैर हजर मीन्स एब्सेंट, गैर हजर। गैर हजर, यस, गैर हजर। देन ग पर ओ की मात्रा गो, ड़ पर दीर्घ विलांटी दूसरी मात्रा, जिसको हम दूसरी मात्रा कहेंगे, बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा का अर्थ क्या हुआ? मात्रा का क्वांटिटी साइन। सो दिस क्वांटिटी साइन इज देयर, सेकंड वन, दिस यू कैन सी दैट। सो गोड़ी, गोड़ी मीन्स बुलेट, बंदूक में गोली रहती है, तो मराठी में क्या है? बंदुकीची गोळी, बंदुकीची गोळी। ग पर औ की मात्रा गौरव, गौरव। ओके। देन ग पर अनुस्वार है, टिम्ब है, पॉइंट है हेड पर, उसका अर्थ है मतलब गंगा, गंगा। एंड आखिरी में गाहा। ऐसे ही और एक शब्द लेते हैं च, च से चंद्र, आ की मात्रा चाहा, ई की मात्रा चित्र, डबल ई की मात्रा बड़ी मात्रा चींटी, चिंटी, चींटी नहीं, चींटी आपका हिंदी शब्द है, ये ऊपर एक पॉइंट दिया है, उससे होगा चिंटी। चिंटी एक बच्ची का नाम हो सकता है, चिंटी। चूक, इसमें देख लीजिए जल्दी से कह दिया च को ऊ की मात्रा चूक। चूड़ामणि, इसमें ये वाला जो दूसरा वाला च को उकार जोड़ा है उसको लंबा खींचा है, चूड़ामणि। चेहरा, चेहरा, आई की मात्रा, च पर आई की मात्रा चै, चैत्र। च पर ओ की मात्रा च ओ र, चोर। औ की मात्रा च पर चौक। च पर अम की मात्रा चंदन। च पर आहा की मात्रा आहा, चहा, चहा। ये जो ये वाला पहला चहा है ये अलग है, ये है चहा, जल्दी बोल दिया। और यहां पर दोनों में आ के मात्रा लगा है, चाहा। सो एज आई टोल्ड यू दिस इज रेयरली यूज्ड। एक और शब्द इसको जोड़ लेते हैं ट, ट, टब। ट आ की मात्रा टा, टाट, टाट यानी हीट। टिकट, टिकीट। ट पर ई की मात्रा, पहली ई की मात्रा टिकट, दूसरी टी की मात्रा टीवी। सुनिए, पहला वाला में जल्दी बोलना है टिकट, दूसरे में टीवी, टीवी। टुकड़ा, टुकड़ा, एक्चुअली ये रा को ड लिखना चाहिए था, टुकड़ा, टुकड़ा, दैट इज पीस, टुकड़ा। देन टूबा, ट पर बड़ी ऊ की मात्रा टूबा। ट पर ए की मात्रा टे, बल, टेबल। ट पर आई की मात्रा
टैक्सी, टैक्सी। ट पर ओ की मात्रा टोपी, टोपी। ट पर औ की मात्रा टाउन, ट पर औ की मात्रा टाउन। ट पर अम की मात्रा टंकार, टंकार, दैट इज साउंड। टहा, टहा। एक और देख लेते हैं, हमारे पास में शब्द है प, प से जोड़ा जाएगा। प से पा, पानी। लेकिन हमने अ की मात्रा का शब्द देना है, तो ये पानी नहीं लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे पण, पण। पण का मतलब होता है बट, पण या परंतु, ठीक है। प पर आ की मात्रा पा, पानी। सॉरी, पान। प पर आ की मात्रा पा और ये न है, पान, दैट इज लीफ। प पर पहली ई की मात्रा पीता, पी, पीता। दूसरी ई की मात्रा पी, पीक। प पर उ की मात्रा पुत्र, पू। प पर दूसरी उकार की मात्रा बड़ी उकार, पू, जा। प पर ए की मात्रा पे, पेढ़ा। प पर ऐ की मात्रा पई, सा। प पर ओ की मात्रा पो, पोलिस। प पर औ की मात्रा पौ, पौर्णिमा। प पर अम की मात्रा पंख, पंख। देन पहा। तो हमने ये सीखा था प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पहा। आपके पास जितने भी 36 शब्द है, उन सारे 36 शब्दों का इस तरह से आप चार्ट बनाइए। यहाँ स्वर लिखिए, इधर ये उनके क्वांटिटी साइनेजेस लिखिए, यानी मात्रा, क्वांटिटी साइंस यानी मात्रा। और यहाँ पर हमने इसके प्रोनाउंसिएशन लिखे थे, ए, आ, ई, ऊ, ऊ, that is double O, A, I, O, औ, आहा। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये अभ्यास फिर से किया है। ऐसे आखिरी वाला शब्द रह गया है हमारा, उसको भी पढ़ लेते हैं। म से मन, माड़, मित्र, मीठ, मुख, मूड़, मेघ, मैत्री, मोती, मौज, मंदिर, महा। ध लिखेंगे, धन, धाड़, ऐसा ऐसा करके आप सभी शब्द लिखो, उसको प्रोनाउंस भी करो, और उस तरह से आप मराठी के स्वर को मराठी के शब्दों से, व्यंजनों से जोड़ो, क्वांटिटी साइंस लगाकर मराठी लिखिए, मराठी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर हमारा ये स्वर और व्यंजन, इनकी मदद से शब्दों का उच्चारण भी सीखा, लिखना भी सीखा और बोलना भी सीखा। आप क, ख, ग, घ ऐसे जो 36 शब्द आपको मिले थे, उन सारे शब्दों को, ये सारे स्वरों के क्वांटिटी साइनेजेस को, मात्राओं को जोड़कर सभी शब्दों का मेहनत कीजिए और देखिए
कि आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप मराठी को बहुत अच्छी भांति सीख पा रहे हैं। आखिरी में मराठी में ही ये बात कह दूंगा, मित्र हो, प्रत्येक स्वरांना प्रत्येक व्यंजनांशी जोडून त्यांचे शब्द तयार करणे, त्यांना शब्दांना बोलणे, उच्चारणे इत्यादी केल्याने तुम्हाला नक्कीच मराठी भाषेचा पूर्ण परिचय होण्याची शक्यता आहे। आपले भरपूर धन्यवाद आणि लवकरच आपल्या येणाऱ्या व्याख्यानाची वाट पाहूया, भेटूया। धन्यवाद।